बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। दिन भर की आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं और इन सारी खबरों के साथ साथ लियाकत चट्ठा को निशाने इबरत बनाने का फैसला, इमरान खान साहब के ऊपर फर्दे जुर्म का मामला 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में, और इसके साथ ही साथ दीगर जो केसेस हैं उनके हवाले से भी कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ खबरें हैं। और कौमी असम्बली में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वही वारदात डाली गई है जो पंजाब असम्बली में डाली गई थी, PTI को मजीद नशस्तों से महरूम करने का मंसूबा। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करनी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुकम्मल तौर पर जारहाना मूड में नजर आ रही है और यूं लग रहा है कि इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया है कि बस बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। और मफाहमत की जो पॉलिसी है वो काफ़ी पीछे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं इमरान खान साहब। लेकिन इस सब में मामला इतना सादा नहीं है। एक जानिब तो ताकतवर हलकों के लिए, पाकिस्तान की मुक्तदरा के लिए, चाहे वो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो या वो पाकिस्तान की जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट हो, अब एक बहुत बड़ा इम्तिहान सर पर आन पड़ा है। और लेटेस्ट जो हैपनिंग्स हुई हैं उनसे ऑल्दो ये एक तासुर जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब खुलकर इस्टेब्लिशमेंट को भी और पाकिस्तान की जुडिशरी को भी, दोनों को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया है। लेकिन मामला इतना सादा नहीं है और हकीकत जो है उसे ज़रा समझने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि आई डोंट थिंक, और आपको भी यही लगता है कि इमरान खान साहब कभी भी एंटी स्टेट या एंटी पाकिस्तान सरगर्मियां जो हैं या फिर इकदामात जो हैं उन्हें कभी भी उनकी मंजूरी नहीं देंगे। तो इस सब में एक कन्फ्यूजन भी है और उस कन्फ्यूजन को भी हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इसी जानिब इशारा कर रही हैं कि हालात कोई ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। मैं सारी खबरों पर आता हूँ। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स और कॉमेंट्स इसलिए भी अहम हैं क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक ना पहुँच सके। सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करके इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करें। नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि पंजाब असम्बली के अरकान ने हल्फ तो उठा लिया, लेकिन ये मुकम्मल ऐवान नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो कि अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान हैं, इतने ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवारान हैं, उनके जो मखसूस नशस्तों के नोटिफिकेशन हैं वो पंजाब असम्बली के और दीगर असम्बलियों के भी रुके हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कल सिंध असम्बली और पंजाब असम्बली के नोटिफिकेशन जारी किए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उन मखसूस सीटों के बगैर ही स्पीकर का भी इंतखाब होगा, डिप्टी स्पीकर का भी इंतखाब होगा। फिर उसके बाद जो लीडर ऑफ द हाउस होंगी मरियम नवाज़ और मियां असलम इकबाल, उस मुकाबले में भी PTI की उन सीटों पर अभी फैसला होना है और हुकूमत साजियाँ हो रही हैं। ऐवान मुकम्मल नहीं है और हुकूमतें बन रही हैं। अब कौमी असम्बली में भी उसी तर्ज की वारदात डाली गई है। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 60 में से खवातीन की 38 मखसूस नशस्तों के नोटिफिकेशन जारी किए हैं। और ये इसलिए बाकी क्यों नहीं जारी किए? बाकी 22 सीटें जो हैं कौमी असम्बली में वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती हैं। अब ये सब कुछ जो इन्होंने किया है, ये इसमें कह रहे हैं कि जी इसका फैसला बाद में होगा, इसका फैसला बाद में होगा। इजलास शुरू हो गए हैं कायदे ऐवान के इंतखाबात की तरफ, चाहे वो पंजाब असम्बली हो, सिंध असम्बली हो, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हो, जो भी है। अब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी इसीलिए अभी तक उसके इजलास की खबरें नहीं आ रही क्योंकि PTI की मेजॉरिटी जो है अब उससे भी PTI को महरूम करने का मंसूबा है। और एक वारदात तो ये भी है कि PTI की ये जो नशिस्तें हैं, जैसे अब 22 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं खवातीन की, ये एक फार्मूले के तहत बाकी जमातों में बांटते हैं। मतलब कैसे भाई, कोई यहाँ पे अंधेर नगरी चौपट राज है, ऑल्दो है। जिस तरह की बदतरीन धांधली हुई, मैंडेट चोरी हुआ, इस सब के अंदर भी इतना कुछ जब हो गया तो और भी जो मर्जी कर लें। जब आपने इस हद तक लाकानूनियत की हुई है, जब आपने इस हद तक आइन की पामाली कर रहे हैं, जब इस हद तक आप मुल्क को सरजमीन बेआइन बनाने पर तुले हुए हैं, रूल ऑफ लॉ जो है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें आप समझ लें। खान साहब जो हैं उन्हें 3 मुकदमात में इस वक्त सज़ा है। 3 ऐसे केसेस हैं जिनमें वो सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं और अपनी सज़ा काट रहे हैं। एक केस है इमरान खान साहब के ऊपर साइफर का, दूसरा केस है इमरान खान साहब के ऊपर तोशा खाना, और तीसरा है इद्दत में निकाह का। एक और नैब केस है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी पर, और वो है 190 मिलियन पाउंड मुंतकिली केस। अब ये जो केस है इसके अंदर इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ज़मानत भी अप्लाई की हुई है, क्योंकि बाकी तो सज़ाएँ हैं, वो तो सज़ाएँ मुअत्तल होंगी तो इमरान खान साहब बाहर आएंगे। लेकिन इस केस के अंदर चूंकि ये इस वक्त ट्रायल चल रहा है, अब इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि इस केस की डेवलपमेंट ये है कि इस केस की समाअत के दौरान बुशरा बीबी को भी लाया गया बनी गाला से, अडयाला में जो अदालत लगती है, और बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की मुलाकात भी हुई 2-2.5 हफ्ते के बाद। 190 मिलियन पाउंड मुंतकिली के केस में PTI के बानी इमरान खान और अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। रावलपिंडी की अडयाला जेल में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने केस की समाअत की। जो एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब हैं, जो कि मार्च में रिटायर हो रहे हैं, उन्हें OSD कर दिया गया है। और उसके अलावा
अगर हम बात करें इनकी के नए जज साहब जो आए हैं, अब इन्होंने बेसिकली केसेस सुनाने, इससे पहले एक ही एहतसाब अदालत के जज थे मोहम्मद बशीर, और उन्हें अब ओएसडी कर दिया टिल हिज रिटायरमेंट, कुछ ही दिन रह गए हैं और नए जज साहब ने बात संभाल लिया हुआ है। बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया गया। केस की समाअत के मौके पर बानी पीटीआई की कमरा अदालत में 2.5 हफ्ते बाद बुशरा बीबी साहिबा से मुलाकात भी हुई और बानी पीटीआई ने अदालत से अहलिया से मुलाकात की दरख्वास्त भी की, जिसे मंजूर भी किया गया। दौरान समाअत बानी पीटीआई इमरान खान साहब रोस्टरम पर आए और उन्होंने कहा कि उनके मामलात हैं ये सारी चीज़ें, और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान और बुशरा बीबी के जो वकला हैं उन्होंने रेफरेंस की नकूल फराहम करने की दरख्वास्त की। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में फ़र्द जुर्म की कार्रवाई के लिए 27 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी है। इससे भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं, इससे भी आप समझ सकते हैं इस नुक्ते को, इस बात को कि ये किस तरफ को जा रहे हैं, और इन्होंने जल्दी जल्दी अब इस केस में भी सजा सुनानी है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से भी जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल ये करना चाहते हैं, क्योंकि सदर के हाथ में एक हथियार है और वो है इमरान खान साहब की तमाम तर सजाओं को ख़त्म करने का। विदाउट एनी रीज़न किसी भी अदालत, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, उसके तक सज़ा और फैसले को मुअत्तल कर सकते हैं किसी कमीशन, किसी ट्रिब्यूनल, और सदर के पास ये इख्तियार है। और सदर साहब जब लाहौर गए और लाहौर में उन्होंने हामिद खान साहब से मुलाकात की, जो कि इमरान खान साहब की लीगल टीम के सरबराह हैं, उनसे इस मुलाकात ने मजीद इस जानिब इशारा किया कि शायद सदर साहब जाते जाते एक सरप्राइज़ दे सकते हैं। अब एक तरफ तो इक़्तिदार के भूखे जो हैं वो अपनी बंदर बांट कर रहे हैं। अब आप यही देख लें कि MKM ने मुस्लिम लीग नून से कहा है कि हमने इस तरह से आपकी हिमायत नहीं करनी, ऑल्दो हमें जिन्होंने सीटें दी हैं उन्होंने ही हमें आपके पास भेजा, और हम आपके पास आने से पहले ही हम फैसला ये ऐलान करके आए थे कि हमने इत्तेहाद करना है। मतलब फिर मुलाकात का भी फ़ायदा वो सिर्फ जिसे कहते हैं गोंगलुआ तो मिट्टी लाना। लेकिन इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि MKM ने मुस्लिम लीग नून से पावर शेयरिंग का फार्मूला तय करने का मुतालबा कर दिया है। MKM ने मॉडल टाउन लाहौर में नून लीग और PP इत्तेहाद के नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, और इसमें इनके सारे लोग मौजूद थे, और इसमें भी कोई फैसला नहीं हो सका। और MKM यही चाह रही है कि जितनी चीज़ें हमारे लिए कन्फर्म हो सकती हैं, जितने फ़ायदे हम ले सकते हैं मैक्सिमम, वो हमने लेने हैं। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि लियाकत चट्टा साहब, जो कि जब उन्होंने धांधली का बताया तो वो ज़हनी मरीज़ थे, बाद में उनका बयान और इमरान खान साहब ने साफ़ियों से गुफ्तगू में आज कहा डयाला जेल में कि उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है। वीगो डाला आया, लियाकत चट्टा को उठाकर ले गया और अब उसका सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन अब लियाकत चट्टा को निशाने इबरत बनाने का भी फैसला हो गया है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इंतखाबी धांधली से मुतल्लिक बयान पर तहकीकात के लिए बनने वाली इंक्वायरी कमेटी, जो कि इलेक्शन कमीशन ने बनाई, कि इलेक्शन कमीशन के सरबराह के ऊपर धांधली का इल्ज़ाम है और इलेक्शन कमीशन का सरबराही कमेटी बना रहा है कि इसके ऊपर तहकीकात करो। मतलब ये भी होता है। अच्छा, इस कमेटी ने लियाकत चट्टा के इल्ज़ामात को झूठ करार दे दिया है और तौहीन इलेक्शन कमीशन और क्रिमिनल कार्रवाई की सिफारिश की है। कमेटी ने रिपोर्ट तैयार करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी है, और इस सब के अंदर ये जो चीज़ है, ये बेसिकली अब लियाकत चट्टा साहब जो हैं उन्हें निशाने इबरत बनाने का इनका एक बड़ा पक्का मंसूबा है, और लियाकत चट्टा को अब टफ टाइम दिया जाएगा। और एक इन्होंने एग्जाम्पल भी सेट करनी है बाकी ब्यूरोक्रेसी के लिए भी, क्योंकि बहुत से और भी खदशात थे कि बहुत से लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेज इस तरह की कर सकते हैं। अब यहाँ पर नाज़रीन कराम 2-3 चीज़ें हैं जो आपके सामने मैं रख दूँ। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अब आप ये देखें, शेर अफजल मरवत साहब ने पर्सनल कैपेसिटी में 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है कि इलेक्शंस के अंदर इलेक्शंस को कलअदम ना करार दिया जाए, इलेक्शंस की धांधली के ऊपर आप तहकीकात करवाएं। अच्छा, उसके साथ ही साथ हमारे प्यारे काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, उन्हें इन्होंने ये कह दिया है कि हमारे प्यारे काजी साहब आप इसके ऊपर तहकीकात करें, फॉर्म 47 जो है उसके अलावा फॉर्म 45 भी देखें, और तमाम तर हुकूमत साजी का जो प्रोसेस है, जब तक ये मामला एक आज़ाद जुडिशल कमीशन में इसकी तहकीकात नहीं होती, कम अज़ कम हुकूमत साजी का प्रोसेस जो है उसे हॉल्ट किया जाए, उसे इसी स्टेप पे रोक दिया जाए, ताकि कल को अगर कुछ ऐसा हो, इंसाफ पर मबनी काम हो, तो फिर ये ना हो कि नजरिया ज़रूरत आपको तराशना पड़ जाए कि नहीं जी अब तो हुकूमत बन गई, अब हम क्या करें। ऑल्दो इन्होंने तब भी कुछ नहीं करना, अब भी कुछ नहीं करना, लेकिन कम अज़ कम ये तो है कि रिकॉर्ड की दुरुस्ती ज़रूरी होती है। अब इस सब के साथ हम देखें कि शौकत बसरा साहब, जो पिछला एक केस था इंतखाबात को कलअदम करार देने का, एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर का, उसमें ये पेश हुए। शौकत बसरा साहब उन्होंने कहा मेरी बात सुने चीफ जस्टिस का, खबरदार मैंने बात नहीं सुनी, अच्छी खासी तलक कलामी हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर इस केस में तुमने बाहर जाके बात की तो मैं तौहीन अदालत लगा दूंगा। शौकत बसरा साहब जो हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन काजी साहब, मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों कहा और क्या ऐसी वजह हुई होगी कि उन्होंने मना कर दिया केस पर बात से, ऑल्दो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एक हम्बल ओपिनियन है। इस सब में शौकत बसरा साहब ने भी एक धमाका खेज तबाहकुन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और काजी साहब, अब हो सकता है कि इनके ऊपर इस सारे मामले पर धांधली पर बात करने पर तौहीन अदालत लग जाए कि आपने धांधली पर बात की। और इन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, बड़ी जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि जी अगर मेरे धांधली के इल्ज़ामात मैं कलमा पढ़
के कहता हूँ अगले भी आ जाएं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी आ जाए, बाकी सब भी आ जाए, वो कुरान पे हाथ रख दें। और इन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर मैं ये सब कुछ करूँ तो मुझे हुजूर की शिफात नसीब ना हो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ और धांधली। वैसे करना वैसे ही नहीं ये चाहिए। एक भी पीटीआई का रहनुमा जो फॉर एग्जांपल शौकत बसरा साहब हैं, सलमान अकरम राज, कितने लोग हैं जो धांधली की बात कर रहे हैं ना, चीफ जस्टिस साहब बुलाएं, तहकीकात करवाएं, उस एक केस के अंदर आज़ाद जुडिशल कमीशन हो, पूरी कौम कार्रवाई देखे। अगर पीटीआई वाले झूठ बोल रहे हैं, हम धांधली के इल्जामात लगा के मुल्क को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, तो उन्हें सजा दे दें, लेकिन कम से कम तहकीकात तो करें। वो यही बात कर रहे हैं। अब शौकत बसरा साहब ने भी काजी साहब को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट बने इस पे और काजी उसमें ना हो, क्योंकि काजी साहब पर इल्ज़ाम है। यानी इससे भी एक चीज़ समझ लें कि अदलिया के हवाले से पीटीआई ने जारहाना हिकमत अमली अपनाई है। उसके साथ ही साथ जिसे कहते हैं ना बस हो गई है, साड़ी बस हो गई है, बंदे की हो जाता है, एक मौका आता है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब ऑन दी वेरी अदर हैंड आप ये देखें कि जो IMF का लेटर है उसने एक तूफान खड़ा कर दिया। इमरान खान साहब ने भी तस्दीक कर दी, हम IMF को लेटर लिख रहे हैं। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि जी ये अपने ज़ाती मफादात के लिए बैरूनी मुदाखलत चाह रहे हैं और ख़ुद इस बात के ऊपर कहते थे कि जी अमेरिका की मुदाखलत में, और अब IMF को कह रहे हैं कि हमारे अंदर घर के मामलात को ठीक करो। अब ये एक बड़ा डेलिकेट सा मामला है। अब इसमें पीटीआई को अपनी पोजीशन बहुत ज़्यादा वाज़े करनी पड़ेगी बयानिए के हवाले से भी। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि स्टेट के लेवल पर भी इसे एक स्टेट को ब्लैकमेल करने और स्टेट को नुकसान पहुँचाने के लेवल पर इस चीज़ को जो ताकतवर हल्के हैं वो देख रहे हैं। मार्क माई वर्ड्स। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और नून लीग भी मैदान में आ गए। उन्होंने कहा कि ये रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ हैं। अब इस सब में मिनिस्टर गौर साहब ने बड़ी अहम बात की है और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे तासुर ये मिल रहा है कि पीटीआई जारहाना मूड में जा रही है। लेकिन एक चीज़ आप समझिएगा, जो लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब फुल ऑन वॉर चाह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ और अदलिया के साथ, ऐसा नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। एक जानिब तो आप देखें कि अली अमीन गंडापुर साहब ने भी कहा कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट से कोई, और जो जहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से रीजनेबल स्टेटमेंट्स देनी होती है पीटीआई देती है, एक पॉजिटिव मैसेज देती है, एक साइड सॉफ्ट साइड जो है वो अपनी दिखाती है। अब मिनिस्टर गौर साहब ने भी स्टेटमेंट दी है। इन्होंने कहा कि पीटीआई का कोई भी कदम रियासत, अवाम और जमहूरियत मुखालिफ नहीं होगा। हम जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं। पीटीआई ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिसका पाकिस्तान की रियासत को या पाकिस्तान की सियासत को या पाकिस्तान की मईशत को, इन तीनों चीज़ों को नुकसान हो। और ये इन्होंने IMF के जो ख़त का मामला है उसके कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने ये बात फरमाई है, तो ये और ज़्यादा अहम हो जाती है। आप ज़रा इस नुक्ते को समझें। तो मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि पीटीआई ने इस सब के अंदर रियासत के साथ पीटीआई को लड़वाने का जो प्लान है, और ये जो आग लगाने वाले, तीली लगाने वाले नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले हर रहनुमा स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उनके लिए ये स्टेटमेंट काफ़ी, और अभी मजीद वाज़ेह हो जाएगा जब ये खत लिखा जाएगा। लेट्स सी खत के मदरजात क्या होते हैं। क्या पीटीआई, ये तो अब जारी बात है ना, पीटीआई ये कह दे कि पाकिस्तान के पैसे रोक दो, अब ये चीज़ नहीं है। और आई डोंट थिंक कि पीटीआई ऐसा करेगी कि वो कहे कि रियासत पाकिस्तान को नुकसान। अगर यही होता तो IMF का वफ़द ज़मान पार्क में इमरान खान के पास गया था उस वक्त पे, जब आपने कहा था इमरान खान का कोई फ्यूचर नहीं। IMF ने ये वाज़ेह कर दिया था कि इमरान खान से हमने बात करनी है, और इमरान खान ने मुल्क के और रियासत के वसी तर मफाद में अपनी सियासत को पीछे रख के कहा कि नहीं जी आप IMF का प्रोग्राम चलाएं। और उसके अंदर भी यही बात हुई थी और ये सारे मामलात, और IMF ने यकीन दहानी करवाई थी इंतखाबात के हवाले से, जो इमरान खान साहब के साथ ज़मान पार्क में मीटिंग हुई थी। और उस वक्त अगर खान साहब ने अपनी सियासत को पीछे करके रियासत को बचाया था और रियासत के इंटरेस्ट को देखा था, तो आई थिंक कि आज भी इमरान खान साहब ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड है। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन ये एक चीज़ थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी, क्योंकि तासुर ये बन रहा है कि पीटीआई ने कश्तियाँ जला दी। पीटीआई टफ टाइम ज़रूर देगी, जहाँ पर पीटीआई की बस भी हो रही है, लेकिन इस सब के अंदर पीटीआई खुलकर ना पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से वॉर करना चाह रही है, ना जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट से, और ना ही स्टेट ऑफ पाकिस्तान को इस सब के अंदर अपनी सियासत के लिए कोई नुकसान पहुंचाना चाह रही है। अब इसमें जो मर्जी ये स्पिन डॉक्टर्स जो हैं वो बैठ के बयानियां बनाएं, जो करें वो उनकी मर्जी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।